मोरल एक्टिविटी टास्क हिंदी क्लास 9 उत्तर सहित प्रेजेंटेड बाय माध्यमिक न्यूज़ रे। नमस्ते मित्रों, मैं शिव प्रसाद चौधरी। इस यूट्यूब वीडियो में अभी हम वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत क्लास 9 का हिंदी मोरल एक्टिविटी टास्क का उत्तर देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, तुलसीदास किस प्रकार से ईश्वर की अविचल भक्ति पाने की बात करते हैं? विनय के पद के आधार पर वर्णन करें। तुलसीदास द्वारा ईश्वर की अविचल भक्ति पाने की विधि। राम भक्ति शाखा के सगुणोपासक कवि तुलसीदास जी की ईश्वर भक्ति विनय, श्रद्धा एवं करुणा से अभिभूत है। उन्होंने अपने विनय के पद में ईश्वर की अविचल भक्ति का सुगम उपाय सुझाया है। यथा तुलसीदास प्रभु यही पथ रही, अविचल हरि भक्ति लहोंगो। अतः तुलसीदास जी की अविचल हरि भक्ति का पथ निम्न है। पहला, संतोषमय जीवन। क्षणिक नश्वर जीवन का भरोसा नहीं, कब अंत घड़ी आ जाए और का अंत नहीं। अतः सुखी संपन्न हरि भक्तिमय जीवन जीने का एकमात्र उपाय संतोषमय जीवन है। जथा लाभ संतोष सदा, काहूँ सो कछु न चाहूँगो। दूसरा, परहित धर्म पालन। हित में जीवन ईश्वर भक्ति का अमोघ पथ है, फिर चाहे वह स्वहित हो या परहित। इसमें अहित का गुंजाइश तनिक भी नहीं है। मन, कर्म और वचन से हित में ही हलन चलन हो। परहित निरत निरंतर, मन क्रम वचन नेम निबहोंगो। तीसरा, गुण दर्शन में सम शीतल मन। सुख दुख में सम होते हुए इनका सदुपयोग जनहित में करने योग्य सम शीतल मन में होने का प्रयास करना चाहिए, न कि हर काम में बुराई खोजने वाला बनकर जीवन नरक तुल्य बनाना। मान देने को छोड़कर मान लेने के चक्कर में पड़ना। विगत मान सम शीतल मन, पर गुण नहीं दोष कहूँगो। अतः उपर्युक्त उपाय को अपनाकर श्री रघुनाथ कृपालु कृपा से संत स्वभाव अर्थात सहज सरल जीवन जीना ही ईश्वर की अविचल भक्ति है। उत्तर पूरा हुआ। अब अगला बढ़ते हैं। स्त्री शिक्षा के विरोधियों ने स्त्री शिक्षा के विषय में क्या कुतर्क दिए हैं? पठित पाठ के आधार पर लिखें। मित्रों, आप यहाँ से यहाँ तक लिखने के बाद पेज नंबर 31 में, अपनी किताब के पेज नंबर 31 में जाइएगा। वहाँ जो लिखा हुआ है 3 तर्क अब उतार दीजिएगा। यहाँ मैं थोड़ा अपनी तरह से लिख दिया हूँ, सो आप नहीं लिखे तो अच्छा है। शायद ये थोड़ा रुचि लेकर लिखा गया है। खैर, मैं पढ़ दे रहा हूँ। मैंने लिखा हुआ मैं पढ़ दे रहा हूँ, पर आपके लिए अच्छा रहेगा पेज नंबर 31 में जाकर वहीं का आप लिख लें। ये सर का लिखा हुआ ना लिखे। मैं पढ़ दे रहा हूँ, न दिया है तो। स्त्री शिक्षा के विषय में कुतर्क। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित निबंध स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन में स्त्री शिक्षा के विरोधियों ने स्त्री शिक्षा के विषय में अदूरदर्शी विवेकहीन तर्क दिया है। उनकी दलीलें निम्न हैं। इसके बाद अब किताब में पेज नंबर 31 पर जाकर वहाँ जो दिया गया है वही लिख लें। अभी जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ सर ने उन्हीं के आधार पर लिखा है, सो आप ना लिखे ही तो बेहतर होगा। ये सब ठीक है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। पहले न था इसलिए अब न होगा। बड़ा प्यारा तर्क है, निराला भी। परिवर्तन जग का नियम है, देखते हैं, मानते भी हैं, पर परंपरा तो परंपरा है। ठीक ही तो है, बिन परंपरा का जीवन बिन पेंदी का लोटा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति न होगी।
परंपरा का पालन समग्र जीवन जीना है। पर रूढ़ियों का क्या, कुरीतियों का क्या? महान ऋषि मुनियों के वंशज होने के नाते क्या क्षीर नीर विवेक में न होना चाहिए? होना ही चाहिए। लेकिन मुट्ठी भर तथा कथित शिक्षित वर्ग स्त्री शिक्षा के विरोध में कहते हैं कि इतिहास पुराण आदि में पढ़ाने की कोई प्रणाली नहीं लिखी हुई है। पहले की कुलीन स्त्रियां भी अपर भाषा में बातें करती थी, इसलिए बहन बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। दूसरा, स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थ का कारण। शकुंतला थोड़ा ही पढ़ी थी और इतने में ही अनर्थ कर डाला, दुष्यंत को फेर में डाल दिया। इसलिए स्त्री को पढ़ाना नहीं चाहिए। अब इनसे अध जल गगरी छलकत जाए, धरी गगरिया चुपके जाए कि बात कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि ये इसे बेहतर जानते हैं। मानते भले ना हो, वरना शकुंतला की अनर्थता का नजराना पेश न करते। तीसरा, अपर गंवारों की भी भाषा पढ़ाना स्त्रियों को बर्बाद करना। प्यारा दलील है कि घबराहट कहीं स्त्री पुरुष से आगे न हो जाए का डर। सुन लीजिए, जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह पढ़ो की भाषा थी, अतएव नागरिकों की भाषा की बात तो दूर रही, अपर गंवारों की भाषा पढ़ाना भी स्त्रियों को बर्बाद करना है। गजब का तर्क है। शकुंतला नाटक। अरे खुद कालिदास जैसे मूर्ख को जिस डाल पर बैठा उसी को काटता सामने रखकर जिन तथा कथित विद्वानों ने विदुषी को तर्कशास्त्र में छल से हराया था, आज भी उन्हीं विद्वानों का वंशज उसी कालिदास के एक नाटक की दुहाई देकर स्त्रियों को पढ़ाने से मना कर रहे हैं। कहीं आप भी उन्हीं में से एक तो नहीं? मैं भी मूर्खों की तरह क्या पूछ बैठा। संगत का असर है, कुतर्कों का संगत। पेज नंबर 31 पर उत्तर है इसका, आप लिख लीजिएगा मित्रों। पुत्र अगला प्रश्न है, यहाँ के सभी प्राणी उसे देवता तुल्य मालूम होते थे। क प्रस्तुत अंश के रचनाकार एवं पाठ का नामोल्लेख करो। उत्तर, प्रस्तुत अंश के रचनाकार प्रेमचंद है। यह हिंसा परमो धर्मः शीर्षक पाठ से लिया गया है। ख उक्त अंश का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रेमचंद द्वारा रचित हिंसा परमो धर्म कहानी के नायक जामिद जब गांव से शहर पहुंचा तो शहर के सभी लोग उसे देवता तुल्य मालूम हुए। दरअसल गांव से शहर को तुलनात्मक रूप में देखकर जामिद को ऐसा लगा, देहात में न तो कोई मस्जिद थी न कोई मंदिर, जबकि शहर में सड़कें चौड़ी और साफ, बाजार गुलजार, मस्जिदों और मंदिरों की संख्या अगर मकानों से अधिक न थी तो कम भी नहीं। एक तरह शहर के भौतिक विकास को देखकर उसने स्वयं अपने मन में ऐसी धारणा बना ली कि यहाँ अर्थात शहर के लोग बहुत ईमान के पक्के, सत्यवादी, दयावान, विवेकवान और सहानुभूति प्रवृत्ति के हैं, तभी तो भगवान ने उन्हें कितना कुछ दिया है। उत्तर पूरा हुआ। अगला प्रश्न है, कर में हो स्मृतियों को अंजलि, मल या नील का चल दुकुल अली। प्रस्तुत पद्यांश किस पाठ से लिया गया है? प्रस्तुत पद्यांश आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविता धीरे धीरे उत्तर क्षितिज से लिया गया है।
ख उक्त अंश का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रत्युक्त अंश का आशय यह है, हाथों में मधुर यादों की अंजलि लेकर मलयानिल का दुपट्टा ओढ़कर धीरे धीरे क्षितिज से धरा पर उतर आओ बसंत रजनी। उत्तर पूरा हुआ। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव के विषय में आप क्या जानते हो? पठित पाठ के आधार पर वर्णन करो। गुरु नानक देव, जब जब हम अंधकार के युगों से निकलते हैं, कोई न कोई महापुरुष अवतरित हुआ है जिसने हमें सत्य का मार्ग दिखाया। इन्हीं महान विभूतियों में एक थे गुरु नानक देव। नानक का जन्म एक ऐसे संकट के समय हुआ जब मानो वह आडंबर का चोला पहने सामाजिक व्यवस्था के ढांचे को चरमरा रहा था, अर्थहीन जीवन के चंगुल में फंसा हुआ था। गुरु नानक देव ने दिशाहीन मानव जाति को सच्चे धर्म के केंद्र सिद्धांत का पाठ पढ़ाया, जो था आंतरिक सजगता और बाह्य कुशलता। आंतरिक सजगता में सहायक उनका ओमकार मंत्र था। यह ओमकार 3 अक्षर अर्थात आ, उ और म का संयुक्त रूप है। अ का अर्थ है जागृत अवस्था, उ का अर्थ है स्वप्न अवस्था और म का अर्थ है सुसुप्ति अवस्था। ये सभी एक ही सत्य में समाहित है। यह ओमकार अदृश्य, गुणातीत और भावातीत कहा गया। यह एक मूल सत्य है। सत्य ही सर्वोपरि है। सत्य नाम, ईश्वर ही सत्य है और सत्य के ऊपर कुछ नहीं है। वाह्य कुशलता से उनका अभिप्राय धार्मिक जीवन जीना था। उनका कहना था, धार्मिक जीवन से अभिप्राय यह नहीं है कि हम ऐसा जीवन जिए जो संसार से विमुख है। साधुता या पवित्रता संसार विमुखता नहीं है, बल्कि वासुदेव कुटुम्बकम अर्थात संपूर्ण मानवता के लिए सद्भावना युक्त हृदय से जीवन जीना, जिसमें सबके प्रति हित की भावना हो। यही ईश्वर साक्षात्कार है, परम जीवन है, जहाँ न जात पात ऊंच नीच का कोई गुंजाइश नहीं, जहाँ प्रेम है, यही जीवन का अमृत है। उत्तर पूरा हुआ। अगला है, संसार में शायद ही ऐसा कोई देश हो जो यह दावा कर सके कि उस पर किसी अन्य देश की संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ा है। पठित पाठ के आधार पर सिद्ध करें। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित निबंध संस्कृति है क्या में उद्घाटित प्रस्तुत कथन, संसार में शायद ही ऐसा कोई देश हो जो यह दावा कर सके कि इस पर किसी अन्य देश की संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ा है, से मैं सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। मैं तो वर्तमान परिस्थिति में इस कथन के शायद शब्द को भी हटाकर प्रस्तुत करना चाहूँगा। दरअसल संस्कृति का स्वभाव ही है कि वह आदान प्रदान से बढ़ती है। जब भी दो देश वाणिज्य व्यापार अथवा शत्रुता या मित्रता के कारण आपस में मिलते हैं, तब उनकी संस्कृतियाँ एक दूसरे को प्रभावित करने लगती है। ठीक उसी प्रकार जैसे दो व्यक्तियों की संगति का प्रभाव दोनों पर पड़ता है। आज पोशाक पहनने की कला हो या फिर भोजन बनाने की कला प्राय एक सा दुनिया भर में है, और जहाँ न मिल पाती वहाँ साधन का भाव है, न कि कला का। आंतरिक गुण अवगुण में गुण को समाज हितैषी के रूप में अपनाने की प्रवृत्ति का आदान प्रदान होता रहा है। पहले एक देश में बुद्ध होते हैं, तब दूसरे देश में ईसा मसीहा का जन्म होता है। इस प्रकार केवल चित्र, कविता, मूर्ति, मकान और पोशाक पर ही नहीं, सांस्कृतिक संपर्क का प्रभाव दर्शन और विचार पर भी पड़ता है। उत्तर पूरा हुआ। अगला, ध्वनि किसे कहते हैं? मुख्य रूप से ध्वनि कितने भेद हैं, वर्णन करें। ध्वनि की परिभाषा,
भाषा व्यवस्था की वह पहली भाषिक इकाई जिसके महत्वपूर्ण योग से शब्द बनते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। जैसे रब शब्द का र और ब ध्वनि है। अब ध्यान दें, हिंदी की ध्वनियाँ जैसे र ब आदि निरर्थक हैं। ध्वनि के भेद। मानव भाषा अर्थात मानव मुख से उच्चारित ध्वनि संरचना को दो भागों में बांटकर देखा जाता है, सरल ध्वनियाँ, स्वर ध्वनियाँ और व्यंजन ध्वनियाँ। यहाँ सिर्फ हम स्वर ध्वनियाँ किसे कहते हैं, अब व्यंजन ध्वनियाँ किसे कहते हैं यही लिखेंगे, बाकी नहीं लिखेंगे, बहुत सारा बता दिए। स्वर ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में निर्गत श्वास में कहीं भी अवरुद्धता रुकावट न हो, वे स्वर ध्वनियाँ कहलाती है। बस इतना ही लिखना है आपको। इनके वर्गीकरण के 3 आधार हैं, ये सब नहीं है लिखना है आपको। अगला है व्यंजन ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण के दौरान श्वास जब मुख विवर में पहुँचती है तो उसे जिह्वा का कोई भाग दांत या ओठ मुख से बाहर निकलने में क्षणिक बाधा पहुंचाती है, व्यंजन ध्वनियाँ कहलाती है। बस इतना ही लिखना है मित्रों, और ये आगे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अब आगे और आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कर हिंदी का नाम लिखिए। परेश, एक एक, अन्वेषण, प्रत्यय, पवन, अभ्युदय नहीं, यहाँ अभ्युदय बोला गया है, तन्मय, उद्धार, निस्तेज। शब्द परेश, पर धन ईश, स्वर संधि, एक एक धन एक, स्वर संधि, अन्वेषण, अनुधन ऐसन, स्वर संधि, प्रत्यय, प्रति धन अय, स्वर संधि, पवन, पो धन अन, स्वर संधि। मित्रों यहाँ पर अभ्युदय है, अभ्युदय बोलकर ऐसा कोई शब्द नहीं है, तो हमने यहाँ पर अभ्युदय कर दिया है। आप सर से पूछ लीजिएगा जब जमा करते समय, अगर कुछ ऐसा हो तो बता देंगे, तो मुझे भी बता दीजिएगा। अभ्युदय, अभी धन उदय, स्वर संधि, फिलहाल मैं उसे अभ्युदय करके कर रहा हूँ। मेरे अनुसार अभ्युदय निरर्थक शब्द है, ऐसा कोई शब्द नहीं है हिंदी में। तन्मय, तत् धनमय, व्यंजन संधि, उद्धार, उत धन हार, व्यंजन संधि, निस्तेज, निह धन तेज, विसर्ग संधि। इसके साथ पूरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के जीवन में सुख, शांति और स्वास्थ्य बना रहे, ये मेरी शुभकामना है। फिर मिलते हैं अगले सब्जेक्ट के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद।